दानिश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया के पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं क्या इसीलिए आपको चिंता है कि संघ की शाखाएं बढ़ रही हैं और अब आपके राजनीतिक जमीन से इसी बात पे टिकी होगी कि क्या मुस्लिम वोट एकजुट हो या ना हो? पर मेरा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट एकजुट करने के लिए आप तुष्टीकरण तक चले जाएंगे? और भारत माता की जय के अंदर भी आप देखेंगे किसने बोला किसने नहीं बोला। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। अब मैं आपको जवाब दूं, आपने अभी एक व्यक्ति का मुझे वक्तव्य सुनाया, मुझे थोड़ा सा ये जानना, मेरे पास इल्म कम है, मुझे ये बता दीजिए वो कौन सी लोकसभा सीट से जीत के आए थे? शायद अगर आपके पास जानकारी है तो मुझे बताइए। जो खुद अपनी बसात पे चुनाव नहीं जीत पाते वो आके कह रहे हैं कि कौन मोहल्ले का लीडर है और कौन देश का लीडर है। तो खैर, तो उनकी तो बात नहीं, दम नहीं है। अब रह गई बात शुक्ला साहब की। तो देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रोग्राम रखते हैं ध्वजवंदन का, ठीक है। लेकिन शुक्ला साहब से तो मैं आपको दावत पे भेज रहा हूं कि आप मेरे घर आइए, बकरे की बिरयानी का प्रोग्राम है, आप आएंगे? शुक्ला साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बकरे की बिरयानी खाएंगे मेरे घर 15 अगस्त के दिन? अभी 15 को बकरी से प्रेम शुक्ला जी किस हद तक चली चाहिए डिबेट? मैं आपको दावत दूंगा 15 अगस्त के दिन। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। बोलिए आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, मेरे पड़ोस में एक सोनकर जी रहते हैं, वो सुअर की बिरयानी बनाना चाहते हैं, आप आएंगे खाने? ये सुअर की बिरयानी मैं बनवा रहा हूँ, आएंगे खाने? आपको निमंत्रण है, मैं सुअर की बिरयानी बनवाता हूँ, आएंगे आप खाने? सुअर की बिरयानी खाने आएंगे आप? आइए, सुअर के गोश्त का मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए ना, सुअर के गोश्त का निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आएंगे खाने? सुअर का गोश्त का निमंत्रण दे रहा हूँ भाई, वंदे मातरम का आप कैसे तुलना कर रहे हैं? आइए, सुअर के गोश्त का निमंत्रण दे रहा हूँ, आइए। कब आएंगे? बोलिए, नहीं आएंगे? आइए, सुअर का जवाब बोलिए ना, अब बोलिए। प्रेम शुक्ला जी मैं चाहता हूं, प्रेम शुक्ला जी, नहीं दानिश जी, दुख की बात यह कि आप, दानिश जी दुख की बात यह कि आप जो है, आप डिबेट के स्तर को इस स्तर तक नीचे आए कि भारत माता की जय पूरी डिबेट में आप नहीं बोल पाए, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि तुष्टीकरण की राजनीति आप करना चाहते हैं। मैं अनुराग भदौरिया और प्रेम शुक्ला कह दूंगा। प्रेम शुक्ला जी आपको मैं 30 सेकंड देता हूं। प्रेम शुक्ला जी क्या इसीलिए हो रहा है क्योंकि संघ की शाखाएं बढ़ रही है और सिर्फ मुस्लिम वोट एकजुट करना ही एकमात्र रणनीति बची है राजनीतिक जमीन बचाने के लिए? प्रेम शुक्ला को दिखाए, फिर अनुराग भदौरिया के पास आ रहा हूं मैं। देखिए, वामपंथी, कांग्रेसी, सपा, लद, जद, भद, इन सब ने लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण करने के अलावा क्या किया? कोयम्बटूर बमकांड के अभियुक्त मोहम्मद बदरी को छोड़ देना, रिहा कर देना। केरल की असेंबली में यह प्रस्ताव आता है और कम्युनिस्ट और कांग्रेसी एक हो जाते हैं। जो वंदे मातरम किसी जमाने में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था, वो संसद में गाने पर विरोध करने लगते हैं लोग। तो साफ तौर पर उसका एक ही उद्देश्य है, मुस्लिम, उसमें से मुसलमान सारे नहीं, धर्मांध मुसलमानों को मुस्लिम समाज का नेतृत्व सौंपकर जो है उनको धर्मांधता की आग में झोंकने का दुष्कर्म करते हैं ये सब। अनुराग भदौरिया किसी भी तरह से भारत राष्ट्र से किसी प्रकार का, अनुराग भदौरिया क्या आप पिनराई विजयन के बयान से सहमत है? अनुराग भदौरिया सीधा सवाल मेरे पास 30 सेकंड डिबेट के अंदर, क्या आप पिनराई विजयन के बयान से सहमत है कि भारत माता की जय में धर्म देखा जा रहा है? अनुराग भदौरिया खंडन करिए पिनराई विजयन का, खंडन करिए, बोलिए केरला के मुख्यमंत्री ने गलत बोला। नहीं देखिए, हम तो अरे मेरी बात सुनिए, हम तो भारत माता की जय बोलते हो, मैंने बुलवाया भी। अब मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने देखो कितनी हल्की बात बोली। हमने जैसे आपने डिबेट शुरुआत की, होली के बाद हम लोग मिल रहे हैं, हमने होली की शुभकामनाएं दी, होली की फाग भी आपको सुनाया। अब उसमें खोज रहे, होली की शुभकामनाएं तो उन्होंने नहीं दी, पूरे देशवासियों को हमने दी। अब उसमें पॉइंट या इसमें ये देखो रा गड़बड़ा गया, इसमें आर गड़बड़ा गया। अरे प्रभु धन हो, मान गए प्रभु। एक तो जोगिरिया में अंतर नहीं पता, इतनी देर से चिल्ला है, जोगिरिया में अंतर नहीं पता, जोगिरिया ये पहली बार हो गया, जोगिरिया में अंतर नहीं पता है। मतलब जोगीरा सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास समय इतना ही है, मैं दर्शकों को जाते जाते दारा शिकोह के बारे में बताना चाहता हूं, दारा शिकोह के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो अभी रणनीति चालू हुई है मुस्लिम वोट एकजुट करने के पीछे कोई भी बयान दो, इस पे पिनराई विजयन ने कहा है कि दारा शिकोह पे वो उपदेश दे रहे हैं। अब दर्शकों को दारा शिकोह के बारे में बताना जरूरी है। दोस्तों, दारा शिकोह कौन थे? दारा शिकोह के अगर बारे में बात करी जाएगी तो भारतीय ग्रंथों को दुनिया भर में दोस्तों बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। और अगर दारा शिकोह की बात करी जाएगी तो
आरएसएस को, ये ऐसा पिनराई विजयन कह रहे हैं कि भाई अगर दारा शिकोह की बात अब आरएसएस करना छोड़ देगा, तो ये उन्होंने दारा शिकोह के बारे में कहा है। अब दारा शिकोह कौन है दोस्तों, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दारा शिकोह के बारे में अगर बात करी जाएगी तो दारा शिकोह जो है वो 2000, अगर आप देखेंगे कि इस पे भारतीय जनता पार्टी भी सॉफ्ट रही है। दिल्ली के अंदर डेलहौजी रोड का नाम भी दारा शिकोह रोड दिया गया है, 2017 के अंदर दिया गया था। 2020 में दारा शिकोह की जो कब्र का पता लगाने के लिए एएसआई की कमेटी भी बनी थी। सो दारा शिकोह की बात की जाए, और एक तरफ औरंगजेब अगर आप ऐतिहासिक रूप से पढ़ेंगे तो वो कट्टर है, और वहीं दारा शिकोह जो है वो उदारवादी कहे जाते हैं। वहीं दारा शिकोह को उपनिषदों का भी अनुभव था। एक तरफ औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए, तो आजकल की दिक्कत यही है कि जो नेता जो मुस्लिम वोट चाहते हैं वो समझते हैं कि औरंगजेब की बात करने से मुस्लिम वोट मिलेंगे, ना कि दारा शिकोह की बात करने से। जब तक ये डिफरेंस रहेगा तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी। दोस्तों, आपका सवाल के स्पेशल एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल था कि क्या भारत माता की जय में धर्म ढूंढना चाहिए। मेरा सवाल है बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, भारत माता की जय बोलने वाला हर शख्स भारतीय है। और मेरे साथ आप बोलिए भारत माता की जय। नमस्कार। जी न्यूज़।